पेट्रोल महंगा करने पर हुक्मरान जमात के कायद समेत इत्तेहादी जमातें भी भड़क उठी। हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ाने का जवाब मांग लिया। महंगाई का सुनकर नवाज शरीफ इजलास छोड़कर चले गए। आसिफ जरदारी ने भी गुस्सा दिखा दिया। वज़ीर आज़म से मुलाकात में मुआशी टीम पर बात करने का इंदिया। कीमत न बढ़ाने का कहकर कीमत बढ़ाने पर दिन भर वज़ीर खजाना की वजाहतें। कहा जरदारी साहब को समझा लूंगा। पेट्रोल महंगा करने पर हुकूमत कुछ भी कहती रहे, डॉन न्यूज वजह सामने ले आया। ओगरा ने पीएसओ एक्सचेंज एडजस्टमेंट का बोझ सार्फिन पर मुंतकिल किया। हुकूमत ने एक्सचेंज एडजस्टमेंट 3 रुपए 62 पैसे फी लीटर से बढ़ाकर 8 रुपए 2 पैसे मुकर्रर कर दी। नंबर्स के हेर फेर के पेट्रोल को 6 रुपए 72 पैसे महंगा किया। IMF से कर्ज की किस्त की राह में हायल तमाम रुकावटें खत्म। रवा माह 1.17 अरब डॉलर मौसूल हो जाएंगे। वजारत खजाना ने नवीद सुना दी। आलमी मालियाती फंड से हतमी मुसव्विदा आज ही मौसूल हो जाएगा। मुसव्विदे पर दस्तखत के बाद फौरन वापस भिजवाया जाएगा। हुकूमत की तस्दीक। लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद पाक फौज के खिलाफ घिनौनी सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात में चश्मकुशा इंकशाफात। 17 भारतीय अकाउंट्स भी मुलव्वस पाए गए। तहकीकात में बड़ी सियासी जमात के कारकुन भी मुलव्वस निकले। मनफी मुहिम के किरदारों की गिरफ्तारियां और सरपरस्तों को कटहरे मिलाने का फैसला। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की मुश्किलात में इजाफा। वफाक की काबीना ने वजारत दाखिला की सिफारिश पर नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम बदले पर उतर आए, कोई केस नहीं, नाम फिर भी ECL में डाल दिया गया। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का रद्द अमल। ममनुआ फंडिंग केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच 18 अगस्त को समाप्त करेगा। जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार लार्जर बेंच में शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड का मामला दोबारा सेशन अदालत भिजवा दिया। बगावत पर उकसाने का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर भी समाअत। निजी टीवी पर गुफ्तगू का ट्रांसक्रिप्ट अदालत में पेश। दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होता, जो अभी तक मेरे नोटिस में आया। ये जब अदालत में पेश हुए, जो कि आज से 4 या 5 दिन पुरानी बात है, उस वक्त उन्होंने शिकायत की कि मेरे पे तशद्दुद हुआ है, तो उस वक्त जाहिर है मेडिकल होना था। अभी 4-5 दिन गुजर गए हैं, वो अब जरूरत ही नहीं है कि उनका मेडिकल करवाया जाए। उनके अब कोई निशान नहीं है, क्योंकि जेल में तो उन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। और ये मैं आपको वसूख से कहता हूँ, उन्होंने खुद लिख के दिया है कि मैं मेडिकल नहीं करवाना चाहता। तो हम किसी भी प्रिजनर की जो रिक्वेस्ट है उसको थ्रू प्रॉपर चैनल देखते हैं। शहबाज गिल पर तशद्दुद नहीं हुआ, किसी की मजाल नहीं कि PTI रहनुमा को उंगली भी लगाए। पंजाब के वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर ने पार्टी रहनुमाओं के दावों की तरदीद कर दी। पहली रात जेल की चक्की में रखने की तस्दीक। जेल इंतजामिया का इक़दाम गैर कानूनी करार दे दिया। नवाज शरीफ की सितंबर या अक्टूबर में वतन वापसी के लिए तैयारियों का आगाज। 4 सूबों की पार्टी क़यादत को हिदायत जारी कर दी गई। नवाज शरीफ लंदन से लाहौर के बजाय कराची या इस्लामाबाद उतर सकते हैं। कानूनी मामलात के लिए आईनी माहिरीन से मुशावरत की जाएगी। नवाज शरीफ के वतन पहुंचने से कबल पिटीशंस दायर करने पर भी गौर। नून लीग का पंजाब असेंबली में हमजा शहबाज को कायदे हिस्ब इख्तलाफ बनाने का फैसला। इत्तेहादियों ने भी रजामंदी जाहिर कर दी। हमजा शहबाज का बाज़ाब्ता नाम जल्द पेश किए जाने का इम्कान। पंजाब असेंबली में निजी कर्ज पर सूद लेने पर पाबंदी का बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर आला पंजाब का शोबे हादसात के डॉक्टर्स की तनख्वाह 3 गुना बढ़ाने का ऐलान। अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात फराहम करने की भी नवीद सुना दी। आप लीग की क़यादत में कशमकश। पार्टी सदारत से हटाए जाने पर चौधरी शुजात की दरख्वास्त। परवेज इलाही ने इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को चैलेंज कर दिया। चौधरी शुजात के वकील ने जवाब देने के लिए इलेक्शन कमीशन से 2 दिन का वक्त मांग लिया। PTI अरकान असेंबली के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्पीकर ऑफिस को जवाब दाखिल कराने के लिए 22 अगस्त तक मोहलत दे दी।
भारत से छोड़े गए पानी से पाकिस्तान के कई देहात में सैलाबी सूरत-ए-हाल। नाला डेक में 41,000 क्यूसेक के सैलाबी रैले ने पसरूर में बंद तोड़ दिया। दरियाए चनाब में हेड मराला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। रैले से मेहंदीपुर और खैरे के मकाम पर हिफाजती बंद टूट गए। सैकड़ों एकड़ ज़र्ई रकबा और राबता सड़कें ज़ेरे आब। मकामी अफराद को नकल मकानी की हिदायत। इंतजामिया ने रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। कराची में फिर मूसलाधार बारिश। आई चुंदरीगढ़ रोड, सदर, नॉर्थ कराची, नाज़िमाबाद, गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल समेत कई इलाके पानी पानी। सबसे ज्यादा बारिश औरंगी टाउन में 41 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गुलिस्तान जौहर में आसमानी बिजली गिर गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। महकमे मौसमियात की गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई। बुध और जुमेरात को भी बादल बरसेंगे। बलोचिस्तान में बारिशों और सैलाब से मजीद तबाही। 1000 से जायद मकानात को नुकसान। 2 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। 1 लाख से जायद मवेशी हलाक। कई मकामात पर रेलवे ट्रैक बह गए। ट्रेन सर्विस मुअत्तल। डेरा मुराद जमाली की रवि कैनाल में मुख्तलिफ मकामात पर शगाफ से मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब। राबता पुल भी बह गए। लाहौर में डॉल्फिन फोर्स की फायरिंग से जमाहत कांस्टेबल के वर्सा का लाश लेने से इनकार। पुलिस ने कामरान को कत्ल किया और फिर मुकदमा भी उनके खिलाफ दर्ज कर दिया। लवाहिकीन का इल्जाम, मुर्दा खाने के खिलाफ पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। डॉक्टर आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम कराने का फैसला कलअदम करार। कराची की अदालत ने वर्सा की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची शर्की ने 18 जून को आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम कराने का हुक्म दिया था। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास ने असातिज़ा को बड़ी खुशखबरी सुना दी। 14,000 असातिज़ा को मुस्तकिल करने के लिए काम शुरू कर दिया गया। फाइल दस्तखत करके आगे भिजवा दी। क्वेटा में तनख्वाहों की अदम अदायगी पर जामिया बलोचिस्तान के असातिज़ा और मुलाजमीन का एहतजाज। यूनिवर्सिटी के गेट के सामने धरना। कोरोना वायरस ने मजीद 8 अफराद की जानें ले ली। 24 घंटों के दौरान 358 मरीजों का इजाफा। मुस्बत शरह 2.9% हो गई। 165 मरीजों की हालत तशवीशनाक। अमरीका का तालिबान हुकूमत से अवाम से किए गए वादों की पासदारी पर इसरार। ईरान पर जौहरी मुआहिदे के लिए हर सूरत एटमी हथियारों की तैयारी तर्क करने पर जोर। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा ने अरकान कांग्रेस के दौरे ताइवान पर चीन का रद्दअमल गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की बस गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 6 फौजी हलाक, 33 जख्मी हो गए। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। बैतुल्लाह शरीफ का अंदरूनी हिस्सा आबे ज़मज़म और अर्क़े गुलाब से धो दिया गया। दीवारें खालिस सौद और दीगर खुशबुओं से मुअत्तर। हरम शरीफ में गुस्ल काबा की रूह परवर तकरीब। वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और गवर्नर मक्का शहजादा खालिद अल फैसल ने भी शिरकत की। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में नीदरलैंड्स की 315 रन हदफ के ताक़ुब में पेशकदमी। टॉम कॉपर और विक्रमजीत सिंह की निस्फ सेंचुरियां। ग्रीन शर्ट से पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों पर 314 रन बनाए। फख्र जमान ने शानदार सेंचुरी की। कप्तान बाबर आजम ने 74 रन बनाए। रिवायती हरीफों के टाकरे का शायकीन को बेसब्री से इंतजार। एशिया कप के पाक भारत मैच के तमाम टिकट सिर्फ 2.5 घंटे में फरोख्त। 25,000 तमाशाइयों की गुंजाइश वाले दुबई स्टेडियम में पाक भारत टाकरा 28 अगस्त को होगा। कश्मीर प्रीमियर लीग में दिफाई चैंपियन रावलाकोट हॉक्स की मुसलसल दूसरी फतह। मुजफ्फराबाद में टाइगर्स को 10 विकेटों से मात। 155 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान अहमद शहजाद ने 74 और बिस्मिल्लाह खान ने 68 रन बनाए। पाकिस्तान के चैंपियन एथलीट अरशद नदीम का वतन वापसी पर पुरतपाक इस्तकबाल। मद्दाहों के ढोल की थाप पर भंगड़े। वजीर खेल पंजाब मलिक तैमूर मसूद ने गुलदस्ता पेश किया। आबाई इलाके मियां चन्नू पहुंचने पर भी जश्न का समा। कॉमनवेल्थ गेम्स और इस्लामिक गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट को अहले महल्ला की मुबारकबाद।